नमस्कार दोस्तों। अगर आप महीने भर में पैसा कमाते हो पर लेकिन मंथ एंड तक कुछ भी नहीं बचता है, या फिर सेविंग करना चाहते हो पर समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको 5 ऐसे सिंपल रूल बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लो तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल लिफ्सिंग विद शिव पर, जहां हम सिंपल लैंग्वेज में पैसे, सेविंग और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में पैसे की टेंशन कम हो या हो ही नहीं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट जो रूल है सबसे पावरफुल है। जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वो सबसे जो है ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो रूल नंबर 1, पहले खुद पे पे करो। खुद पे मतलब जो पहला आपका पे आता है, सबसे पहले 20 से 30% उससे मतलब अलग कर दो, या एक अलग अकाउंट खुलवा लो। 20 से 30% अकाउंट उसमें डाल दो, अपने अकाउंट में। ओके, इससे आप सेविंग की हैबिट बना लोगे, चाहे आपका अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। देखो, कंसिस्टेंसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। रूल नंबर 2, एक्सपेंस ट्रैकिंग, मतलब खर्चे का हिसाब रखना। क्योंकि अपने खर्चे का जो है हिसाब रखो। देखो, बहुत लोग बोलते हैं पैसा पता ही नहीं चलता, आता है महीने के लास्ट के पहले ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपना जो खर्चे का है पूरा एक हिसाब लिखो। देखो, अपना एक नोट्स या फ़ोन पे भी होता है, नोट्स होता है, उस पर नोट करो, या एक डायरी बना लो, अपने डायरी पे नोट कर लो, लिख सकते हो आप। इससे क्या होगा, देखो, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा अननेसेसरी कहाँ खर्चा हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है आप जो है नोट करके रखो। देखो, रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो अपनी जो लाइफ है ना, ये जो है अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने का जो आपका खर्चा है उसके बराबर, उसके जितना जो है आप जो है इमरजेंसी फंड रखो। देखो, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जैसे आप मान लो गलती से जॉब से निकाल दिए गए, तो या मेडिकल सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इससे क्या है, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, लोन से बच जाओगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो, इसलिए जो है इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। देखो, रूल नंबर 4, डेब्ट से बचो। देखो, क्रेडिट कार्ड और लोन तभी लो जब ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ लेना ही पड़ेगा, तब लो। ठीक है, हाई इंटरेस्ट डेब्ट जो है ना, वो आपकी फाइनेंशियल को मतलब
ग्रोथ को बढ़ने ही नहीं देगी, आगे एकदम स्लो कर देगी। इसलिए कोशिश ये करो कि लोन लेना ही ना पड़े, ठीक है। देखो एक रूल बना लो, याद रखो उसको। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उसको ख़रीदो मत, ओके। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको मत खरीदो, कोई ज़रूरी नहीं है खरीदना, ओके। देखो रूल नंबर 5, इन्वेस्ट अर्ली। मतलब देखो, सेविंग से पैसा सेफ रहता है, ये सबको पता है ना, कि मतलब नॉर्मल बंदे को सबको पता है कि सेविंग करो, इससे क्या है, पैसा सेव रहता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे क्या होगा, देखो इन्वेस्ट करने से आपके जो पैसे ग्रो होते हैं। इसलिए आप इन्वेस्ट करना सीखो और जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। इससे क्या होता है, देखो इससे होता ये है कि जो कंपाउंडिंग है ना, मतलब जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा मतलब काम करेगा, ओके। चाहे आप छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो जितना है आपके पास। तो दोस्तों, आज हमने सीखा नंबर 1 रूल, पहले खुद पर पे करो। नंबर 2, एक्सपेंस ट्रैक करो, मतलब पैसे का हिसाब रखो। नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ, ओके। नंबर 4, डेब्ट से बचो। और लास्ट नंबर 5, जितना जल्दी हो सके जल्दी इन्वेस्ट करो, ओके। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस की नॉलेज दी जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं आप इनमें से कौन सा रूल सबसे पहले स्टार्ट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।